को खासकर बताना चाहूंगा कि जब भी आपको कोई व्यक्ति अल्टोस के बारे में बताता है तो आपके पास दो चॉइस रहता है। पहला चॉइस क्या है? यस आई कैन डू इट, कि मैं इस बिजनेस को करूंगा। और दूसरा, नहीं 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 सर, ये बिजनेस हमसे नहीं हो पाएगा। यही दो चॉइस होगा ना। और कोई तीसरा आप निर्णय ले सकते हैं क्या? या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि घनश्याम सर ने मुझे बिजनेस के बारे में बताया और शायद ऊपर वाले की कृपा थी कि मेरे मुंह से यस ही निकला, ठीक है सर करते हैं। अभी सोचता हूं कि धोखे से नो निकल गया होता तो पाले सर तू कहां होता। तो बहुत बड़ा रोल रहा। मतलब मैं अपनी जिंदगी में अल्टोस के बारे में अगर बताऊं सर तो पूरी जिंदगी बदल चुकी है। पूरा मतलब कहां थे और कहां पहुंचा दिया। अब एक ही मिशन है कि यार तेरे को जो मिला है ना, अब तुमको लोगों को बांटना है। जिस जगह से तुम निकल के आए हो वैसे प्रॉब्लम में, उसी तरीके की समस्याओं में बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। अब हमारे पास मौका है क्योंकि हमने प्रूफ करके अपने आप को देख चुके हैं कि यहां से ऐसे करके ऐसे निकला जा सकता है। अब जो मिशन है वो बहुत सारे लोगों के सपने को पूरा करना है, बहुत सारे लोगों की समस्याओं को दूर करना है। अब ये एक मिशन है। तैयार हैं? तो इसी के बारे में, इसी बिजनेस के बारे में हम लोग करीब 1 घंटा बात करने वाले हैं। आर यू रेडी? 1 घंटा दे सकते हैं? ओके चलिए। तो मैं चूंकि हर मीटिंग में, आजकल जो मेरा मीटिंग जितने लोग अटेंड किए हैं ना, बहुत सारे लोगों को पहले से ही टॉपिक पता होगा कि सर किस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैं उसी टॉपिक पे ही बात करता हूं। और मेरा उद्देश्य बन चुका है सर कि जब लोग मीटिंग छोड़े तो उसको कुछ पता रहे, कुछ इंफॉर्मेशन लेके वो जाए। ठीक है, अभी 2-3 घंटे से धूम धड़ाका मोटिवेशन डांस म्यूजिक तो आप देख ही रहे थे ना। यस सर नो, देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? अभी मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा जाने इस बिजनेस के बारे में। तो अभी मैं बात करने वाला हूं और हर नए व्यक्ति जब मीटिंग में आता है, जब मैं भी पहली बार गया था तो मैं भी यही जानना चाहता था। अभी एक नया व्यक्ति जब बिजनेस में आता है, मीटिंग में आता है, उसको क्या जानकारी चाहिए सर? यहां से वो ये समझना चाहता है कि इस बिजनेस को मुझे क्यों करना है। यस सर नो? हमारा एज ए स्पीकर क्या भूमिका है? अगर कोई व्यक्ति अपना 2 घंटा समय निकाल के यहाँ पे आया है तो भाई उसको ये तो समझा दे कि बिजनेस क्यों करना है। कितने लोग जानना चाहते हैं यार बिजनेस क्यों करना है? ओके, दूसरा क्या, ये बिजनेस क्या है? कई बार मीटिंग खत्म हो जाती है, लोग खतरनाक तरीके से मोटिवेट होते हैं और बाहर निकल के नया व्यक्ति 4 घंटा बैठने के बाद पूछता है कि भाई ये बिजनेस क्या है, इसमें करना क्या होता है, अपने को कुछ समझ में ही नहीं आया। तो आज मैं सेकंड टॉपिक बात करूंगा, व्हाट इज अल्टोस, अल्टोस क्या है। और तीसरा, अगर ये 2 चीजें आपको पसंद आए तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस को कैसे किया जा सकता है। तैयार है जानने के लिए? यस सर। सबसे पहले हम बात करेंगे ये बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए। मैंने क्यों किया, सामने वालों ने क्यों किया और आपको क्यों करना चाहिए। ठीक है ना? अगर आपका क्यों कनेक्ट करता है तो फिर अल्टोस में आपका स्वागत रहेगा। दूसरा हम बात करेंगे ये बिजनेस क्या है, किस चीज का बिजनेस है, कैसे काम करता है। और तीसरा, अगर आप इस बिजनेस में आना चाहेंगे, इस बिजनेस को कैसे किया जाता है। रजत सर ने कैसे किया, सुमित सर ने कैसे किया, अरविंद सर ने कैसे किया, रेवाचरण जी ने कैसे किया, घनश्याम जी ने कैसे किया, हीरादास जी ने कैसे किया, पटेल साहब ने कैसे किया, निर्मलकर जी ने कैसे किया, मैंने कैसे किया, संतबदन जी ने कैसे किया। जो भी लोग स्टेज पे आए थे ना, उन्होंने इस बिजनेस को कैसे किया। ये 3 चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तैयार है? यस। आर यू रेडी? यस। चलिए, सबसे पहला टॉपिक की हम बात करते हैं, व्हाई अल्टोस। व्हाई अल्टोस, अगर ये क्लियर हो गया ना सर, तभी आप इस बिजनेस के अंदर काम कर पाएंगे, तभी इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। अभी वो साहू जी बोल रहे थे ना, कौन है वो, बोले कहां गए? अच्छा हाँ, सर बोल रहे थे ना, सर बोल रहे थे कि पाले जी कोरबा की पहले जमनी पाली था शायद ना, जमनी पाली की मीटिंग में वो सर आए और मैंने अटेंड किया। और अटेंड करने के बाद सर मैंने बिजनेस करने का डिसीजन लिया। आपको पता है कि उसने उस मीटिंग में डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि उस मीटिंग में उसको पता चल गया कि अल्टोस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। यस सर नो सर? सही है ना?
तो चलिए हम पहली बात करते हैं कि अल्टोज बिजनेस की एक्चुअल में आपको जरूरत क्यों है, आपको अल्टोज बिजनेस से क्यों करना चाहिए। एक सिंपल व्यक्ति, हर व्यक्ति जिंदगी में क्या चाहता है। अभी आप बिजनेस की बात करो या बिजनेस को छोड़ दो, हर नया व्यक्ति, हर व्यक्ति जो इस दुनिया में है वो क्या चाहता है, क्या चाहता है हर व्यक्ति? हाँ जी, हर व्यक्ति चाहता है सर हैप्पीनेस। क्या चाहता है? यहां पर बैठा हुआ हर व्यक्ति, चाहे वो अभी हमारे साथ जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, हर व्यक्ति पहली चाहत क्या है? पहली चाहत है हैप्पीनेस। क्या है? हैप्पीनेस है, खुशियां। हर व्यक्ति क्या चाहता है? खुशियां चाहता है, खुश रहना चाहता है। लेकिन आज के डेट में खुशियां हैं क्या? आज के डेट में आप खुश हो क्या? तो जवाब आता है नहीं। अब हर व्यक्ति का हैप्पीनेस होने के कारण भी अलग अलग है, यस और नो? कारण अलग अलग है कि नहीं है? अगर हम बात करेंगे यहीं पे नए लोगों से, तो हर व्यक्ति का कारण अलग अलग निकल के आएगा। मैं पूछूंगा सर आप कब खुश होंगे, तो कोई बोलेगा सर जब बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा ना तब मैं खुश होऊंगा। कोई बोलेगा सर मेरे पास पैसा तो बहुत है, मेरे पास जब समय होगा ना तब मैं खुश रहूंगा। कोई बोलेगा सर मेरे पास पैसा भी है, समय भी है, लेकिन जब मेरे पास सेहत होगा ना तब मेरी खुशी कंप्लीट होगी। अभी पैसा भी है, खुशी, पैसा भी है और समय भी है, लेकिन बंदा बेड पे खुश है, वो खुश है नहीं है ना सर, क्योंकि स्वास्थ्य सही नहीं है। हर व्यक्ति के खुश होने के कारण और रीजन अलग अलग होते हैं। कोई, किसी को पैसे से खुशी मिलती है, किसी को समय से खुशी मिलती है, किसी को सेहत से खुशी मिलती है, किसी को जब वो कुछ लोगों की मदद करता है तब खुशी होती है, कुछ लोग जब फैमिली के साथ समय बिताते हैं तब खुशी मिलती है। मिलती नहीं मिलती है? लेकिन आज आप देखेंगे जीवन के भाग दौड़ पे यार अपन इतने व्यस्त हो गए हैं ना बच्चों के लिए टाइम है, ना पत्नी के लिए टाइम है, ना माँ बाप के लिए टाइम है, मतलब पता ही नहीं यार, मतलब मशीन बन चुके हैं पैसे छापने का। सुबह बंदा 10 बजे जा रहा है अपने काम पे, रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक लौट रहा है। पता नहीं बच्चा कौन सी क्लास में है, बच्चे को उठते हुए नहीं देखा है, न सोते हुए नहीं देखा है। क्या मतलब भाई ऐसे पैसे का क्या करोगे? ऊपर लेके जाओगे पैसे का गठरी। मतलब क्या है? पैसा तो है, खुशी नहीं है भाई साहब। मतलब तो उसकी खुशी कहां पे है कि आप बच्चे के साथ में समय बिता दो, पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, तब जाके उसको खुशी मिलेगी। जब कोई अपने बच्चे को अच्छे जगह से में पढ़ाता है तब खुशी मिलती है। जब कोई व्यक्ति अपने माँ बाप के सेवा करता है तब उसको खुशी मिलती है, यस और नो? कोई अपनी फैमिली के साथ घूमने जाता है तो खुशी मिलती है, कोई किसी को फॉरेन ट्रिप पे खुशी मिलती है। मतलब हर व्यक्ति के खुश होने के रीजन अलग अलग होते हैं, लेकिन लास्ट जो सबसे बड़ा चीज है वो क्या है? खुशी ही तो है, यस और नो? आपके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हो लेकिन खुश नहीं हो तो कोई मतलब है क्या? और बाहर जो तांडव आप कर रहे हो ना उससे खुशी नहीं मिल रहा है, बाकी सब मिल रहा है, यस और नो? ऐसा नहीं है कि इस पूर्व में कोई 2 लाख से ज्यादा नहीं कमाता हो, कमाता है, लेकिन रात को सोने के लिए गोली खाना पड़ता है उसको, पता है? करोड़ों रुपए का उसका व्यापार है, लाखों रुपए खर्चे हैं, साला इतना टेंशन है, इतना हेडेक है कि बिस्तर पे नींद ही नहीं पड़ता जाता है। हेडेक है, तनाव है, स्ट्रेस है, गोली खाता है सोने के लिए, वो गोली खाता है तो नींद आता है, नहीं तो नींद ही नहीं आता। क्या करोगे इतने पैसे का? क्या मतलब ऐसे बड़े व्यापार का? खुश है क्या वो? नहीं है। हम भी पैसा कमाते हैं यार, हमारा भी करोड़ों का व्यापार होता है, हमारा भी बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में है, हमारा भी करोड़ों का टर्नओवर होता है, लेकिन जब हम बिस्तर पे जाते हैं ना, बाय गॉड 5 मिनट तकिए पे सिर आते ही नींद आ जाता है। इस पैसे को अपन भी नहीं खाएंगे यार, लेकिन खुश है कि नहीं है? खुश है कि नहीं है? yes. तो हर व्यक्ति के खुशी का रीजन जो होता है वो अलग अलग होता है। कोई सामाजिक मान सम्मान पाके खुश होता है, कोई व्यक्ति देश की सेवा करके खुश होता है। जो फौजी लोग होते हैं वो कब खुश होते हैं? देश की सेवा करके ना। फौजी क्यों गया भाई फौज में? हो सकता है शुरुआत में गया वो पैसे के लिए, लेकिन 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल बिताने के बाद वो 20,000 रुपए के लिए नहीं लड़ रहा है। वो लड़ क्यों रहा है? देश के लिए लड़ रहा है भाई।
उससे उसको खुशी मिलती है। जब सीने के अंदर, जब शरीर के अंदर, जब वो फौज का जब ड्रेस चढ़ता है ना, मतलब शायद अपन कल्पना भी नहीं कर सकते कि फील कैसा होता होगा। यस और नो? मतलब पूरी दुनिया क्या ढूंढ रही है भाई साहब? पूरी दुनिया क्या ढूंढ रही? क्या चाहिए आपको? हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए। यस और नो? लेकिन अगर आप पुराना 10 साल 5 साल जितने समय से आप काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई किसी का दुकानदारी होगा, आप कुछ भी कर रहे होंगे, आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, फ्लैशबैक, ऐसे ही बोलते हैं क्या? ठीक है, मैं थोड़ा अंग्रेजी में एक्चुअल में कमजोर हूं, बताइएगा अगर गलती हो जाएगी। अगर आप फ्लैशबैक पे जाएंगे, पिछले 5 साल, पिछले 10 साल, कब खुश हुए थे आप? तो उत्तर आएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। मतलब जवाब आता है सर खुश तो है नहीं, पैसा तो है, सब चीज तो है, सुविधा भी है, लेकिन खुशी कहां है? तो जवाब आता है सर खुशी कहीं गायब हो गई। यस और नो? तो जिंदगी में खुशी कब मिलेगी सर? जब सब चीज आपके पास होगा। आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास समय भी होगा, आपके पास सेहत भी होगा, लोग आपके आस पड़ोस के लोग आपको जानेंगे, आप लोगों की मदद भी कर पाएंगे, देश की सेवा भी कर पाएंगे, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम भी बिता पाएंगे, बच्चों के लिए साम्राज्य छोड़ के जाएंगे। जब सुरक्षित आय आपकी होगी, पता आपको हेडेक नहीं होगा कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को क्या होगा, उसको पैसा आएगा कि नहीं आएगा। जब इससे आप फ्री हो जाएंगे, जब आप अपने बच्चों के लिए साम्राज्य छोड़ के जाएंगे, पूरी व्यवस्था करके जाएंगे, ये सारी चीजें जब एक साथ आपको मिलेगी, तब आप होंगे खुश। यस और नो? यस और नो? चाहिए ना खुशी? चाहिए ना हैप्पीनेस? आपके काम में है? मेरे काम में नहीं था भाई। मैं मतलब आपको मतलब पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ, जिस काम में मैं था नहीं था वहां खुश। 13,000 में क्या खुश होगा भाई? मैंने कहा कितना मिलता था? 13,000 रुपए, और कर्जे बड़े थे, खुश होगा? तो अरे मन करे भी खुश होने का तो याद आता था, अरे मत हो खुश, पीछे कर्जे, तू तेरे को हंसते देखेगा ना वो दौड़ेगा कर्जा वाला, ये खुश हो रहे आगे पैसा इसके पास। और इतना तनाव है, इतना टेंशन है यार, भगवान कसम पूरी दुनिया में आदमी चाह के भी खुश नहीं होता, चाह के भी खुश नहीं होता, मन करता है तो भी खुश नहीं हो पाता। नाचने का मन तो करता है, लेकिन जैसे ही नाचना शुरू करता है उसको याद आता है इसको ये देना है, इसको बंद कर, बैठ चुप, मतलब गायब हो गया यार, कहीं से खुशी कहीं से गायब हो गई। यस और नो? एल्टोस में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगी पता है? खुशी मिलेगी। यहाँ पे लोग आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ताली बजाते हैं, मतलब सब भूल जाते हैं। यस और नो? अगर नाचते हुए 2 लाख आए तो कैसा रहेगा? ताली बजाते बजाता पैसा है तो कैसा रहेगा? आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा, बोलेगा सर एक गाना सुनाइए, और आप जबरदस्त गाना सुनाएंगे, उसी से पैसा आएगा। मतलब जीवन मिला है तो जियो यार, मजा लो इसका। जिंदगी तो प्रोफेशनल बन जाएगा। प्रोफेशनल इट मींस वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, लॉयर बन जाएगा, यस और नो? सीए बन जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा, मतलब वो प्रोफेशनल बन जाएगा। यही कुछ गिने चुने 3-4 तरीके तो हैं पैसे कमाने के, और कोई तरीका है क्या? नहीं, तरीका बहुत सारे हैं, अपन लीगल बात कर रहे हैं, ठीक है ना? अब आदमी चोरी करके भी पैसा कमाता है, डाका डाल के भी पैसा कमाता है, बैंक को लूट के भी पैसा कमाता है, किसी को बेवकूफ बना के भी पैसा कमाता है। अपन उस पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वैसा पैसा चाहिए क्या किसी को? अपने को तो नहीं चाहिए, अपने को लीगल पैसा चाहिए ना। तो सिर्फ ये 2-3 तरीके हैं पैसे कमाने के। यस और नो? या तो नौकरी कर लो भाई साहब, या तो आप छोटा मोटा दुकानदारी कर लो, या तो आप प्रोफेशनल बन जाओ यार, 4 साल 5 साल पढ़ाई लिखाई जबरदस्त तरीके से करो, डॉक्टर बन जाओ, पूरी जिंदगी आप डॉक्टरी करो, इंजीनियर बन जाओ, पूरी जिंदगी इंजीनियरिंग करो। यही तरीके हैं ना। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर हम जॉब की बात करें, या हम दुकानदारी की बात करें, या हम प्रोफेशनलिज्म की बात करें, यहां पर टाइम लिमिटेड है, यस और नो? पैसा कैसे आता है? जब इन लोग टाइम स्पेंड करते हैं। नौकरी करने वाला 8 घंटा जॉब पे जाता है, उसको उसके पैसे मिलते हैं, यस और नो? अब कोई व्यक्ति 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है,
8 घंटा करके वो चाहेगा तो उसको 20 कर सकता है, 30, 40, 50 कर ही नहीं सकता। क्यों? 8 ही घंटे करता है, तुमको काम के हिसाब से पैसे। तो ये सारी चीजों में क्या लिमिटेशन है सर? पहला, नौकरी वाले के पास टाइम नहीं है, पैसा भी नहीं है। ना टाइम है ना पैसा है, तो आपको क्या बोलेंगे? उसको खुश बोलेंगे? आप खुश रहेंगे वो? और बढ़िया है भाई, हमारे पास तो टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, वाह वाह वाह। ऐसा है क्या? जिसके पास ना पैसा होगा, जिसके पास ना टाइम होगा, वो खुश कैसे होगा? अब दुकानदार की बात करते हैं। दुकानदार 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, करीब करीब कभी कभी तो 12 घंटे वो काम करता है कि नहीं करता है? उसको पता है जब शटर ऊपर होगा तो पैसा आएगा, शटर नीचे तो पैसा बंद। यस और नो? उसके पास भी, छोटे दुकानदार के पास भी ना पैसा है ना समय, तो खुशी कहां से होगी? अब बड़े दुकानदार मान लेते हैं, उसके पास पैसा तो है, टाइम नहीं है भाई। जो करोड़ों का व्यापार करता होगा, लाखों कमाता, उसको बोले हाँ भाई जून पे गोवा चले 3 दिन के लिए, क्या बोलेगा? अरे भाई खाने का टाइम नहीं है, तो गोवा जाने की बात करता है, कभी नहीं जाएगा। खुश है, आप उसको खुश बोलेंगे? उसकी पत्नी बोल रही चलो ना, ले चलो यार कहीं, तो बोलते हैं दुकानदारी का तो पूरा कंपटीशन इतना है भाई, पूरा शटर गिर जाएगा। यस और नो? क्या डॉक्टर के पास समय है? पैसा होगा भाई, अपन ये नहीं बोल सकते दुकानदार पैसा कमाते हैं डॉक्टर साहब लोग। क्यों डॉक्टर साहब? हमने सुना आप लोग पैसा खूब छापते हैं, ठीक है, कोविड का आप ही लोग का मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए, ये लोग पैसा बहुत कमाते हैं ना सर? कमाते हैं, लेकिन बाई गॉड टाइम नहीं रहता उनके पास। कोई डॉक्टर के पास टाइम नहीं है। उसको पता है कि अगर मेरा क्लिनिक 4 दिन बंद हुआ तो बगल वाले डॉक्टर के पास सारे पेशेंट चले जाएंगे और मुझे अपनी दुकानदारी बंद करनी पड़ेगी। ये हाल है सर मार्केट के अंदर। तो लोगों के पास, किसी के पास पैसा है तो समय नहीं है, किसी के पास समय है तो कहां से खुशी रहेगी? खुशी नहीं है बंदा, खुश ही नहीं है बंदा, समस्या वही है। तो कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा भाई साहब आपको। यस और नो? कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ये सारी चीजें प्राप्त पाने के लिए। आप बताओ मुझे, ये जिंदगी में सारी चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोग चाहते हैं सर पैसा नहीं, बेतहासा पैसा चाहिए ना? पैसे के साथ समय भी हो, ठीक है, स्वास्थ्य भी हो। कितने लोग चाहते हैं उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, आपके पास बढ़िया सा घर हो, बढ़िया सी गाड़ी हो? चाहते ना सभी लोग सर? चाहते ना? लेकिन अभी नहीं है। उसका रीजन हमारे काम। अच्छा, ये सब पाने का मैं आप सबको बता दूं सर, ये सब चीजें पाने का हमको अधिकार है। आपको क्या लगता है जिसके पास कार है केवल उसी को अधिकार है? हर व्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है इन चीजों को पाने का। आप देखोगे कि पुराने काम पे लगे रहने से, अभी मैंने बात किया था नौकरी, प्रोफेशनलिज्म और छोटा मोटा दुकानदार, ये हम पिछले 5 साल 10 साल से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं पिछले 12 साल से कर रहा हूं। कुछ लोग दुकानदारी 20 साल से कर रहे होंगे, कुछ लोग खेती बाड़ी तो बोले सर अपन तो 5-6 जनरेशन से कर रहे हैं। कुछ बदला? बोले हाँ बदला ना। क्या बदला? पहले 100 एकड़ था, फिर 50 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 12.5 हुआ, सर अभी 5 बचा है। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 5 है सर, अब वो 1-1 हो जाएगा। बदला ना? बदला ना? अब इसके परिणाम क्या हुए सर? ये काम करने के हमको परिणाम क्या मिलेगा? पहला परिणाम, जीवन में हर जगह कमी, यही तो है ना, हर जगह कमी। परिणाम क्या मिला इसका? कोई काम आप 10 साल से कर रहे हो, कुछ दूसरा आपने सोचा नहीं, परिणाम क्या रहा? जीवन में हर जगह कमी, हर जगह कमी, कोई चीज फुलफिल है ही नहीं यार। दूसरा, सपने पूरे होंगे ही नहीं, और लोगों ने तो सपने ही देखना छोड़ दिया है। बोले पता ही चल गया कि 10,000 की नौकरी में क्या तू 10 लाख का घर बनाएगा, 20 लाख का घर बनाएगा, 50 लाख का घर बनाएगा, चुपचाप वहीं पे रह जो जहां पे है। तो दूसरा, सपने मर चुके हैं, उसको पता चल चुका है कि सपना ही नहीं देखना है क्योंकि साला पूरा ही नहीं होगा। तीसरा, उसका परिणाम क्या है कि हम समझौता भरी वाली जिंदगी जी रहे हैं। हर जगह कंप्रोमाइज, हर जगह समझौता, हर जगह बजट। जो खाना चाहते हो, रजत सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, जो खाना चाहते हो वो खा नहीं रहे हो,
जो पहनना चाहते हो वो पहन नहीं रहे हो, जहां पे रहना चाहते हो वहां रह नहीं पा रहे हो। जिंदगी में जहां पे भी आप जा रहे हो केवल एक ही काम कर रहे हैं सर, वो क्या है? समझौता 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 समझौता। जो आप कपड़ा पहने हो अभी आप पसंद के पहने हो? जो कपड़ा भी आपके ऊपर में है आपके पसंद का है क्या? नहीं 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 नहीं, आपके पसंद का नहीं है भाई, आपके बजट का। जब तुम कपड़ा खरीदने गए थे ना भाई साहब, 4000 रुपए का जींस पसंद आया था तुमको, 800 का लेके आए हो। सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं। यस और नो? क्या कर रहे हो यार? समझौता ही तो कर रहे हो ना। मजा ले रहे हो क्या जिंदगी का? नहीं ले रहे हो। समझौता के ऊपर समझौता, समझौता के ऊपर समझौता, समझौता के ऊपर समझौता, समझौता के ऊपर समझौता। हर जगह बच्चों के साथ समझौता, पत्नी के साथ समझौता, शॉपिंग कराने लेके जाते हो तो उसकी पसंद की साड़ी नहीं दिला पाते हो। यस और नो? सतीश भैया धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हो, भाभी जी भी बैठी है अभी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? आप फ्लैशबैक पे जाओ ना, जब आप अपनी वाइफ के साथ गए थे शॉपिंग करना, साड़ी खरीदने का शोरूम गए थे। मैं हर जगह बताता हूं उसको, क्योंकि नए लोग हैं फिर बता दूं मैं, और बहुत सारे लोग विद फैमिली आए हैं। पत्नी का ध्यान होता है साड़ी पे और आपका ध्यान होता है साड़ी के कोने पे, क्योंकि रेट उधर ही लिखा होता है। और बाय गॉड दिल धक धक करता है कि महंगा वाला आइटम ना खरीद ले, और साला डर जिसका होता है होता वही है। सही सच्चाई बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अभी आप शॉपिंग करने लेके गए हो, पत्नी को साड़ी पसंद आई 3000 का, पत्नी ने बोला ये दिलवा दो भैया, आपने कोने में चुपके से देखा रेट लिखा था उधर 3000। अब आपको पता है 10,000 रुपया तनख्वाह है महीने का, 3000 की साड़ी दिला देंगे तो महीने का खर्चा कैसे चलेगा? अब मना भी नहीं कर सकते, इज्जत का सवाल है, कैसे बोलते पैसा नहीं है? तो खतरनाक डायलॉग मारते हैं। ये हर पुरुष, हर शादीशुदा पुरुष इस डायलॉग को मारता है। बहुत सारे लोग विद फैमिली आए हैं, फंस गए हो आप आज आके। आज तुम्हारे पोल पता चलने वाला है। अच्छा इसलिए बोले थे। तो हम क्या बोलते हैं सर प्रेम से, ये साड़ी तुम पे सूट नहीं करेगा, कलर नहीं जच रहा है, जच ही नहीं रहा कलर तुम्हारे ऊपर। तो बोले कौन सा अच्छा है? बोले ये बढ़िया है। क्यों? 500 प्रॉब्लम क्या है? साड़ी है। अरे प्रॉब्लम है भाई पैसा। और तुम दिक्कत क्या है ना, तुम उसको कमाने के पीछे नहीं भागते हो। अब तुमको चाहिए इनकम बढ़ाने का और तुम सपने को छोटा कर देते हो। दिक्कत ये है तुम्हारी। यस नो? तो समझौता नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं सर? समझौता ही तो है। अरे मन नहीं, अच्छा मन तुमको भी करता है 3000 की साड़ी देने का, यस नो? लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो हर जगह समझौता है यार जिंदगी में। बच्चा खिलौना मांगते हैं तो दे नहीं पाते हो, डायलॉग मारते हो खिलौना टूट जाएगा। लोहे का है, दूसरे जन्म के लिए बचा के रखोगे? अरे तोड़ने के लिए होता है। बच्चा तो इसीलिए पैदा किया जाता है ना कि बच्चा को खिलौना तुम दो, वो तोड़े, और उसको तोड़ते हुए जो देखने में जो मजा है ना, एक्चुअल में बच्चा उसी लिए पैदा किया जाता है। अपन क्या कर रहे हैं? बच्चा बोलता है पापा ये चाहिए, हम बोलते रेट 1000 रुपए, टूट जाएगा ये, इसको नहीं लेते। अरे खिलौना तोड़ने के लिए होता है भाई, सजा के रखने के लिए नहीं होता। हर जगह जिंदगी में समझौता के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो पिछले 10 साल से, पिछले 15 साल से, पिछले 20 साल से, और तमगा लगा के बैठे हो अपन सेटिस्फाई है। कंट्रोल की जरूरत। जब हम लोगों के पास जाते हैं ना, नए लोगों को बोल रहा हूं खासकर, पुराने लोग तो फंस गए हैं, नए लोग को बोल रहा हूं। आपके पास जब कोई व्यक्ति गया होगा ना अल्टोस का प्लान देखने के लिए, दिखाने के लिए, आपने गर्व से बोला होगा ये फालतू फंड के काम अपन नहीं करते भाई, अपन गुरुजी आदमी, सरकारी नौकरी है, 20,000 रुपए महीने का कमाता हूं, 50,000 रुपए महीने का कमाता हूं, ये काम मैं नहीं कर सकता। 50,000 कमाते हो, 5,000 की साड़ी नहीं दिला पा रहे हो पत्नी को, रेस्टोरेंट पे जाते हो तो सूप पी के आते हो क्योंकि सारा माल पत्नी खा जाती है। क्या करे बंदा बेचारा, सूप पी के घर आता है। मतलब यार क्या कर रहे हो आप? जिंदगी जी रहे हो कि पूरा, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता कर क्या रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखो मैं बात सिर्फ मजाक में बता रहा हूं, लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर है। अगर आप सोचोगे, अगर आज डिसीजन नहीं लोगे, पूरी जिंदगी ऐसे गुजरने वाली है।
अपन ही नहीं दिला पाए थे 3000 की साड़ी, इसलिए डलाक मारते हैं। जिंदगी खत्म हो जाएगी सर अगर डिसीजन नहीं लोगे ना। जैसा कल चल रहा था वैसा आज चलेगा और आगे भी वैसे ही चलता रहेगा। तो समझौता करना कब बंद करेंगे? कितने लोग जिंदगी भर समझौता करना चाहते हैं? बाइक भी बोल रहा है साला जो दहेज में मिला था ना उसका तुम्हारा टायर बदल गया, ट्यूब बदल गया, वायर बदल गया, गियर बदल गया, सारा सब बदल गया एक एक करके। बाइक नहीं बदला है। बाइक भी बोल रहा है मेरे को बदल, कितना फिर भी अल्टोस नहीं करेंगे अपन सेटिस्फाइड। मतलब कब तक जिंदगी में समझौता करते रहोगे? दिल पे हाथ रख के बताओ, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है अगर मौका मिलता तो क्या उसी जगह पढ़ाते? अरे तुमने हायर एजुकेशन नहीं लिया, समझ में आता है, अपने बेटे को तो दिलाओ, अपनी बेटी को तो दिलाओ। क्यों? ये सब समझौता है सर। ये सब क्या है? समझौता। तो पुराने काम में लगे रहने से परिणाम क्या है भाई? सब जगह समझौता है। सपने कभी पूरे होने वाले नहीं है, हर जगह कमी ही कमी है। आपकी थाली में आपके खाने का जैसा चीज नहीं है। जो थाली में होना चाहिए वो नहीं है, जो आपके तन पे कपड़ा होना चाहिए वो नहीं है, जो आपके पैरों में जूते होने चाहिए वो नहीं है। कौन सा वाला है? बजट वाला। 200 का जूता, कुछ लोग उसमें भी डायलॉग मारते हैं, क्या है ना सर वो 3000 का खरीदेंगे ना, एक बहुत लंबा चलेगा, 400 का खरीदेंगे ना और 2 महीने बाद। अबे तू किसको समझा रहा है? तू अपने को बेवकूफ बना रहा है क्या? मतलब तू अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कितना मतलब बढ़िया उसको कपड़ा पहना रहा है तू। लेकिन जब आप आज घर जाना, आधा घंटा बैठना और सोचना क्या तुम्हारी जिंदगी जैसी चल रही है उससे तुम खुश हो? क्या इनकम से खुश हो? क्या उस घर से खुश हो जिस घर में हो? क्या उस बाइक से खुश हो? क्या उस कार से खुश हो? क्या तुम्हारे पास जो फैसिलिटी है उससे खुश हो? तुम सेटिस्फाई हो क्या? तो जवाब आएगा नहीं भाई, सब अपडेट होना चाहिए। अंदर से आवाज क्या आएगी कि बाइक बदलना चाहिए, घर बदलना चाहिए, गाड़ी बदलनी चाहिए। तो ये सब बदलने के लिए इनकम नहीं बदलनी चाहिए क्या? वो सेम उसी 10,000 में तुम्हारी गाड़ी आ जाएगी? नहीं आएगा भाई, तरीका तो बदलना पड़ेगा। ये सब आपका अधिकार है, मैं आपको बता दूं। किसी ने किसी को ऊपर से नहीं भेजा है कि यही कार चलाएगा। अरे तुम भी कार चला सकते हो यार, तुम्हारा भी अधिकार है। इस पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो सब सुख भोगने का अधिकार हम सबको मिला है। और दूसरी बात बता रहा हूं खतरनाक, और वो सब हम हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपके अंदर हर वो ताकत है, हर स्किल है, हर क्षमता है, हर पोटेंशियल है जिससे आप अपने सपने को पूरे कर पाओगे। समस्या क्या है पता है? समस्या जानना चाहिए? समस्या है रॉन्ग एसोसिएशन, समस्या है गलत संगत। तुम किसके साथ घूम रहे हो जो हमेशा गरीबी की बात करता है? किसके साथ चाय पी रहे हो जो कड़के हैं, जो बाइक नहीं बदल रहा है उसके साथ तुम चाय पी रहे हो? हमारा एसोसिएशन ही हमको कमजोर करता है। अभी तक क्यों आप अमीर नहीं बने पता है आपको? किसी ने आपको बोला ही नहीं कि तू भी अमीर बन सकता है। हम किसके साथ घूम रहे हैं? आपके माँ बाप ने क्या बोला? कभी बोला तू बड़ा होकर बिजनेस करेगा? आपका पड़ोसी बोलता है तू लाखों कमाएगा? आपके साला बोलता है जीजा तू तो करोड़पति बनेगा भाई, ऐसा बोलता है क्या? ना घर वाले बोल रहे हैं, ना दोस्त बोल रहा है, ना पड़ोसी बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। कहां से बदलाव होगा? अल्टोस में क्यों आपको बुलाया जाता है? क्योंकि यहां पर एसोसिएशन बदलता है। यहां पे क्या बदलता है? मैं आपको बता दूं सर, यही वो बिजनेस है जिसको हमने पार्ट टाइम स्टार्ट किया था। और हम भी आप ही के जैसे थे भाई, कोई स्पेशल नहीं बनाया गया था, कोई स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई थी। हम भी आप ही के जैसे थे, हमने भी आप ही के जैसे व्यापार को शुरू किया। लेकिन इन 3-4 सालों में ना जिंदगी टोटल बदल चुकी है। यस और नो? मैं क्यों आया हूं पता है आपको? मैं आपको भरोसा दिलाने के लिए आया हूं सर। इन 4 सालों में 5 सालों में सर हमने ये सारी चीजें किया है, हमने ये पाया है, हमको ये मिला है। लाखों रुपए की इनकम, गाड़ी, घर, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, एसोसिएशन, मान सम्मान। मेरा आज आने का केवल एक ही कारण है कि मैं आपको विश्वास दिलाऊं
कि यहां से हमारा हुआ है और हमने बहुत सारे लोगों का कराया है और आए हैं आज आपका कराने के लिए। अरे हमने पैसे कमाए, बहुत सारे लोगों को कमवाया, अब कोरवाए हैं आपको कमवाने के लिए। अब चाहते भी नहीं चाहते, हमारी गाड़ी आई, बहुत सारे लोगों की गाड़ी हमने लेके आया, आज आए हैं आपकी गाड़ी लाने के लिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए?